राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों में जो छोटी वाली फ्रिज होती है वो आखिर पर डे कितने रुपए की बिजली खर्च करती है और पूरे महीने में कितने रुपए की करती है। तो आज मैं इसका आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि फ्रिज को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि बिजली बिल कम से कम आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर सारा सिस्टम हमने तैयार कर लिया है, मीटर भी रेडी है, टाइमर भी रेडी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम मीटर में सप्लाई देते हैं। तो मीटर में सप्लाई हमने दे दिया है लेकिन अभी लोड नहीं दिया है। तो इस समय की रीडिंग है 897.8। तो इसे हम एक कागज़ में लिख करके रख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जितना चलेगा इसी से हम फिर माइनस करेंगे। तो फ्रिज का प्लग हम सॉकेट में लगा देंगे और मीटर में, लेकिन अभी हमने लोड नहीं दिया है। तो टाइमर देखिए हमारा रेडी है। तो चलिए फिर अब हम फ्रिज में मतलब सप्लाई देते हैं, यानी कि मीटर में लोड को हम चालू करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो मीटर में देखिए लोड एकदम चालू हो जाएगा। और जब मीटर में लोड चालू होता है ना तो मीटर की कॉलिंग शुरू हो जाती है। इसी से पता चलता है कि मीटर में लोड को दे दिया गया है। कॉलिंग देखिए हो रही है। तो जब कॉलिंग होती है तभी लोड होता है। और एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि फ्रिज का जब कंप्रेसर चलता है तभी फ्रिज में मतलब लोड रहता है, यानी जब फ्रिज का कंप्रेसर चलेगा तभी फ्रिज बिजली बिल लेगा, वरना नहीं लेगा। तो ये देखिए फ्रिज में अंदर की लाइट जल रही है, इसका मतलब इसमें सप्लाई है। तो अब हम फ्रिज को लगातार 1 घंटे तक चलाएंगे। देखिए दोस्तों, मीटर में कॉलिंग उसी समय होगी जब फ्रिज का कंप्रेसर चलेगा, और जब फ्रिज का कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो कॉलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिज में जो कंप्रेसर लगा होता है उसी के ऊपर पूरा सब कुछ रहता है। वो जब चलेगा तभी बिजली बिल आपका आएगा, वो बंद रहेगा तो आपका बिजली बिल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ उसी के ऊपर होता है। तो चलिए फिर अब हम इसे 1 घंटे चलाते हैं और देखते हैं कि कितने यूनिट इसका आता है। तो यूनिट के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि कितने रुपए पर डे बिजली बिल लगता है। देखिए कॉलिंग इस समय हो रही है, इसका मतलब कंप्रेसर हमारा चालू है। कॉलिंग देखिए अभी बंद हो गई है, फिर से देखिए कॉलिंग शुरू है। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा 1 घंटे हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, रीडिंग देख लेते हैं। 897.9 हो चुका है। तो अब हम लोड को हटा देंगे, यानी कि लोड को बंद कर देंगे। और अब हम चलिए फिर फटाफट से गुणा भाग कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर 1 घंटे में कितना यूनिट आया है, कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो चलिए सब कुछ देख लेते हैं फटाफट से। तो इस समय की रीडिंग है 897.9 और पिछली रीडिंग थी 897.8। तो कितना आया है, 1 घंटे में आया है 0.1 यूनिट। तो 1 घंटे में इतना आया है, तो 24 घंटे में अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2.4 यूनिट, यानी कि एक दिन में 2.4 यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है कि एक दिन में 2.4 यूनिट ही लेगा, ये कम ज़्यादा भी होता रहता है। हो सकता हो किसी दिन 2 यूनिट ही बिजली आए, किसी दिन हो सकता हो 1.5 यूनिट आए, किसी दिन हो सकता हो 2.5 यूनिट आ जाए। तो ये सब क्या है कि कंप्रेसर के ऊपर होता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। ये आप फिक्स मत मानिए कि 24 घंटे में यहाँ पर हमने निकाल दिया है 2.4 यूनिट तो ये 2.4 यूनिट ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम ये निकाल लेते हैं कि पर डे कितने रुपए की बिजली खर्च होती है और महीने में कितने की होती है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बिल आता है तो 2.4 यूनिट के हिसाब से कितने का आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम 1 महीने का निकाल लेंगे, 2.4 के हिसाब से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। हम एक एवरेज के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो हम एक एवरेज लेकर चलेंगे 2 यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि किसी दिन कम भी चलता है, किसी दिन ज़्यादा भी चलता है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं 2 यूनिट पर डे का, यानी कि 24 घंटे में 2 यूनिट हम एक एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुणे 30 कर देंगे। 1 महीने में 30 दिन होता है, तो 2 गुणे 30 हम कर देंगे, तो देखेंगे कि कितना यूनिट हमारा आया है। तो चलिए फटाफट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। अब 60 यूनिट हो गया है तो 1 यूनिट मान लीजिए 6 रुपये का है, ठीक है ना, यानी 6 रुपये पर यूनिट हमारा मान लीजिए बिजली बिल हमारे यहाँ आता है। अब आपके यहाँ जितने का आता हो वो हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। तो हम 6 के हिसाब से लेंगे तो 360 रुपये बिजली बिल हमारा आएगा 1 महीने का, ठीक है ना। तो 360 रुपये हमारा लगभग में आएगा 1 महीने का बिजली बिल छोटी वाली फ्रिज का। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक सरल तरीका बता देता हूँ कि आप फ्रिज को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि फ्रिज का बिजली बिल कम से कम आए। तो जब भी आप फ्रिज का इस्तेमाल करें तो फ्रिज का जो डोर होता है उसे आप जब भी ओपन करें, जब भी खोलें, तो खोलने के बाद कोई भी सामान आपको निकालना है, आप तुरंत निकालिए और तुरंत बंद कर दीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप डोर को खोले रहेंगे, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा देर तक आप खोले रहेंगे तो अंदर का यानी फ्रिज की जो अंदर की जो कूलिंग है वो कम हो जाती है। तो जब कूलिंग कम हो जाती है तो कंप्रेसर हमारा उस कंडीशन पर बार बार ऑन होता है, और जितनी बार कंप्रेसर हमारा ऑन ऑफ होगा बिजली उतनी ही ज़्यादा खर्च होगी। तो किसी के यहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बार बार फ्रिज को खोल देते हैं, कुछ निकालने लगते हैं, देर तक डोर को खोले रहते हैं, तो इस कंडीशन पे बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बिजली बचाने का। तो आप फ्रिज का डोर तुरंत खोलें, सामान निकालें, तुरंत बंद कर दें, तो इससे अंदर की कूलिंग कम जल्दी नहीं होगी। कूलिंग जो अंदर है वो मेंटेन रहेगा। तो जब कूलिंग अंदर ज़्यादा मेंटेन रहेगा तो कंप्रेसर हमारा कम ऑन होगा। जब कम ऑन होगा तो बिजली भी बचेगी। तो चलिए फिर बिजली बचाएं और अपने पैसे भी बचाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो में। तो देखते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।